जहाँ बातों ही बातों में सृष्टि को आज पहली बार चाय बनाकर विनायक पिला रहा है और बातों ही बातों में उसे अपने जो है ना राज जो है कुछ उगलवाने की कोशिश जो कर रहा है। विनायक को तो सबसे पहले सृष्टि पे पहले से ही शक था, उससे पहले ही सारा सच जानता था। विनायक को पहले से ही जो है डाउट है सृष्टि के ऊपर कि सृष्टि कोई भी ऐसी कड़ी और ऐसी कहानी छिपा रही है जिससे कि मेरी बेटी झनक या मेरी बेटी अर्शी की जिंदगी पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज जब झनक जो है ना नौतम बनकर असली बृजभूषण का खुलासा करती है तो नकली बृजभूषण के बारे में सबको बताते हुए तो विनायक के दिमाग में एक बत्ती यहाँ पे घूम जाती है कि फिर यूं कहें कि ऐसी बत्ती जलती जिसके लिए बहुत दिनों से वो जो है ना इधर से उधर जो है ना पॉइंट ढूंढ रहा था और आज उस बत्ती के एक पॉइंट तक पहुंच गया है। नूतन द्वारा यूं कहे कि झनक के द्वारा सीधे सरल शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों की अब विनायक सृष्टि के मंसूबों को पहचान चुका है, उसके असली चेहरे को पहचान चुका है। विनायक जो है पूरी कहानी उसके समझ में आ चुकी है कि क्या है सृष्टि और उसके क्या जो है ना वो क्या कर सकती है। तो ये चीजें जो है विनायक को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। विनायक ने कोर्ट में पहुंचकर झनक को भी उसकी असली पहचान बताई है। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई वोल्टेज और इंटरेस्टिंग जो है ना ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहाँ के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पार्टी में तो विनायक ने सृष्टि की जुड़वा बेटियों का जो राज है ना वो तो सबके सामने बता ही दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई, जहां पे आप देखेंगे अपकमिंग ट्रैक जो है कोर्ट में पहुंचने वाला है विनायक और फाइनली झनक को दिलाने वाला है इंसाफ, असली पहचान, उसके नूतन का हक और उसे मिलवाने वाला है उसकी असली माँ सृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सृष्टि के खिलाफ केस करने वाले और कोर्ट रूम में खोलने वाले हैं वकील और जज साहब के सामने सृष्टि का 25 साल पुराना राज, उसके अतीत की जो सच्चाई है वो अब सबके सामने आने वाली है, जिसे देख उड़ने वाले हैं पूरे बोस परिवार के होश। साथ ही साथ ये भी हमें देखने को दोस्तों मिल सक रहा है कि झनक जो पहुंचेगी स्टेज पे डांस करने के लिए, जहां हमने देखने को मिला कि अर्शी जो है अनिरुद्ध को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती है और वो कहती है कि अगर आज झनक जो जिंदा रहती तो वो अनिरुद्ध की शादी उससे जरूर करवा देती और वो अनिरुद्ध से पूछती है कि क्या वो उससे अभी प्यार करता है, जिससे अनिरुद्ध उसे कहता है कि हाँ करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ कुलभूषण और सृष्टि मिलकर बृजभूषण को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जो उनका सच है ना सबके सामने ना आ सके, ताकि वही जो प्रोग्राम शुरू हो गया सभी नूतन का नाम तो अनाउंस कर देते हैं और झनक अपना डांस परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पे आती है, जिसे देखकर अनिरुद्ध काफी ज्यादा खुश होता है और दुखी भी हो जाता है और वो सोचने भी लगता है कि उसे नूतन को देखकर कुछ अजीब फील हो रहा है, क्योंकि उसे अपनी झनक को पहचान लिया है, प्यार का एहसास है। तो अनिरुद्ध को पहले से हो ही रहा है झनक को देख के, तो सोचने लगता है कि उसे नूतन को देख के कुछ अजीब हो रहा है। झनक उसके आसपास है ही नहीं, झनक भी अनिरुद्ध को वहां देख के बहुत ज्यादा उदास है। अब शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि झनक ने बताया कि नकली गुरुजी का सृष्टि ने क्यों बोला ऐसे। अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे गुरुजी का असली चेहरा जो है ना सृष्टि मुखर्जी है, उनका बहुत पुराना राज है खुलने वाला। तो सृष्टि से जानबूझकर नकली गुरुजी को भेजा, उसी तरह नकली गुरुजी को पहचान बना दी, असली गुरुजी को जैसा को तो वहीं पे जब सब झनक सबके सामने पोल खोल कर रखेगी, कहेगी कि बृजभूषण महाराज मेरे असली पिता है ना कि नकली गुरुजी, और ये नकली गुरुजी इनका नाम कुलभूषण है और ये मेरे पिताजी के जुड़वा भाई है, ये गुरुजी नहीं है, इन्होंने मेरे पिताजी की पहचान को छीन लिया है। यहाँ पे बृजभूषण गुरुजी ये करके आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन दरअसल ये एक फ्रॉड गुरुजी है, ये नकली गुरुजी है, ये बहुत ही बड़े धोखेबाज है। और यहाँ पे झनक बोलती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन सभी के बाद सृष्टि जो बोला था उससे जानने के बाद क्या लोग उठाएंगे उन पर गलत सवाल। तो जी हाँ दोस्तों, सृष्टि ऐसा बोलती है कि जब तक झनक की सारी बातें बोलती है ना, साबित करती है झनक की मेरे पिता यानी कि उनका नाम बृजभूषण था, उनका नाम कुलभूषण नहीं है, उनका नाम पंडित बृजभूषण है, वो असली डांस कला में यानी कि असली डांस सिखाने वाले गुरुजी है, मेरे पापा है, ना कि नकली गुरुजी। इन्होंने नकली लिए, इन्होंने सब कुछ मेरे पापा का छीन लिया है। देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं, यह धोखा हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जहाँ पे झनक बोलती है कि अब वहाँ पे पंडित बृजभूषण यानी कि झनक के असली पिता आते हैं सबके सामने, वहीं पे कहने लगते हैं कि यहाँ पर नकली गुरुजी को बुलाया जाता है सबके
पहली बात तो यहाँ पे झनक बोलती है कि आप सबके लिए मैं बता देती हूँ कि नकली गुरुजी यानी कि जो नकली गुरुजी है उनका नाम तो कुलभूषण है। उनका वो पहले तो कोई गुरुजी नहीं है, लेकिन मेरे पिता के भाई के वो सगे भाई है। जानबूझ के इन्होंने सबको सामने न अपने आप को बृजभूषण किया और मेरे पापा का सब कुछ छीन लिया है। इन्होंने ना जाने ऐसा क्यों किया ये तो मैं नहीं जानती दोस्तों, लेकिन मुझे मेरी माँ का प्यार भी नहीं मिल सका, यानी मेरी माँ का प्यार आज तक मुझे नहीं मिल पाया है। जब से मैं छोटी थी, जैसे ही बड़ी होगी उसके बाद मेरी माँ को कुछ लोगों ने छीना। आज मेरे सर पर मेरी माँ का हाथ नहीं है। मेरी माँ जैसी थी जैसा और कोई बन भी नहीं सकता है। जहाँ पर झनक बोलती है तो सृष्टि को थोड़ी बातें समझ आने लगती है। कहीं नूतन तो यानी कि ये नूतन झनक तो नहीं है। अब सृष्टि का भी ऐसा शक होने लगता है कि लेकिन झनक और पंडित बृजभूषण की ये सारी बातें बोलने के बाद सृष्टि ने क्यों बोला ऐसा? सृष्टि बोलने वाली है, यह जो लड़की है क्या कह रही है? नौतन अगर सही है तो ये साबित करके दिखाए, क्योंकि हम यहाँ पर सभी जानते हैं इतने सालों से इतने दिनों से यहाँ पर सब कुछ यही तो संभाल रहे हैं और यही तो असली गुरुजी। आखिर यहाँ पे सृष्टि ने अपना जो है असली चेहरा दिखाई दिया, मास्टरमाइंड गेम खेली दिया। और वो बोल यहाँ पर कोई अचानक से आके बाप बेटी अचानक से आकर कहने लगे कि नकली गुरुजी ऐसा हो ही नहीं सकता है। सृष्टि के इतना बोलते ही झनक जो है ना एकदम कब चुप रह हो जाती है, लेकिन ऐसे में झनक के पास कोई सबूत तो है ही नहीं। अगर ऐसे में सृष्टि ने कुछ बोला तो झनक ने अगर तो कुछ भी बोला तो यहाँ पे नूतन गलत साबित हो सकती है। इसलिए सृष्टि इतनी बड़ी बात बोल दे कि ये दोनों आज हैं, लेकिन इनसे पहले पुराने जो गुरुजी हैं वो असली गुरुजी हैं, ये कोई नकली फ्रॉड नहीं है। सब कुछ जानबूझ के ये लड़की जो बोल रही है ताकि ये कंपटीशन को जीत सके। अब सृष्टि इतना बड़ा इल्जाम जो लगा देगी नूतन के ऊपर। अब आपको अगर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर ये सब चीजें आगे क्या हो सकता है? क्योंकि सृष्टि चुप बैठने वालों में से नहीं है। जहां अगर दूसरे एपिसोड की बात करें, दूसरे प्रोमो की बात करें तो वहां पर हम देखें कि अनिरुद्ध जो है पूरी तरीके से नशे में है और अर्शी उसे अपने पास लेकर आती है और उसे कहती है कि उसके सारे दुख को भुला देगी अगर वो उसके करीब आ जाए। लेकिन अनिरुद्ध उसे कहता है कि झनक से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और झनक के अलावा मैं किसी और के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। और अर्शी उसे समझाती है कि वह उसकी बहन है और वो भी उसी की तरह है, जिसे सुनकर अनिरुद्ध उसकी बात को मान लेता है, क्योंकि अरे भाई वो तो नशे की हालत में है और उसे कहाँ सुध-बुध है और वो तो अर्शी के रूप में जो है झनक को देख रहा है और नशे की हालत में दोनों जो है एक दूसरे के करीब आ जा रहे हैं। और अब शो में आप देखेंगे कि अर्शी का प्रेगनेंसी का ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों, जहां पर झनक की सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। अब यह सब जानने के बाद क्या होगा दोस्तों, हमें कमेंट करके दोस्तों बताइए। जब झनक को अर्शी के प्रेगनेंसी का पता चलेगा तो क्या वो अनिरुद्ध का साथ देगी और क्या फिर झनक को अनिरुद्ध का साथ देना भी चाहिए? तो दोस्तों अपनी क्या राय है ये हमें कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, जरूर से बताइएगा। अब देखेंगे कि आप झनक जो है इस डांस कंपटीशन को तो हार ही गई है और पूरी दुनिया के सामने उसके पिता की सच्चाई भी बता दे रही है। तो वो कोई और नहीं बल्कि असली बृजभूषण है जो डांस दुनिया पे राज करते हैं, लेकिन उनके सगे भाई ने उन्हें धोखा देकर उनकी पहचान को छीन लिया और आज उनकी वजह से ही मुझे पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से डांस करना पड़ा है। और मैं इसी मौके की तलाश कर रही थी ताकि मैं सबको ये बातें बता सकूं कि मेरे पिता के साथ नाइंसाफी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ जब ऑडियंस को पता चलता है कि जो अब बृजभूषण बनकर रह रहा है वो कोई और नहीं बल्कि कुलभूषण है, जो अब कुलभूषण बनकर आया है वही असली बृजभूषण। सृष्टि को तो यहाँ पे बोलती बंद हो ही जाने वाली है और सृष्टि जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि झनक अपने प्लान को जो है ना कामयाब ना कर पाए। और सृष्टि ऑडियंस के सामने बोलती हुई दिखाई देगी कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, आखिर नूतन क्या बोल रही है। अगर ऐसी बात हो तो हम नूतन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ इनका फैमिली मैटर है इसलिए यहाँ पे रहेगा कि अच्छा कि अगर यह घर के अंदर सॉल्व कर ले। वहीं दूसरी तरफ कुलभूषण नूतन को बोलता हुआ दिखाई देगा कि यह लड़की जो है झूठ बोल रही है, मुझे नहीं पता ये कौन है, बल्कि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, लेकिन यह सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ताकि वह मेरी प्रॉपर्टी को छीन सके। और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि झनक और झनक जैसी दिखती हो सकता है, इन्होंने ही मिलकर झनक को मारा है। उसके बाद में इतना बड़ा प्लान जो है ना बनाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सब कुछ प्लान बनाकर कर रहे हैं और अब बारी है शायद मेरी, क्योंकि इन्होंने झनक को तो मार ही दिया, शायद कि मुझे भी मार दे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जब अनिरुद्ध जो है ना डांस कंपटीशन में अर्शी को छोड़ने के लिए जाता है तभी झनक को देख लेने वाली है और झनक को जो है बुरा लगेगा कि अनिरुद्ध जो है अर्शी के साथ में रह रहा है। वहीं झनक यह सोचती हुई दिखाई देगी कि यह सही है अनिरुद्ध सर जी, जितनी जल्दी अर्शी के साथ मूव ऑन होंगे ना उतना ही अच्छा ही होगा, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि झनक जिंदा है ही नहीं तो इसलिए यही सही रहेगा। और वो अपने
अपनी जिंदगी को अर्शी के साथ में जिए, क्योंकि अर्शी उनसे ज्यादा प्यार करती और इतनी गलती करने के बावजूद भी वह उनको छोड़कर नहीं गई। लेकिन इस बार सृष्टि का झनक का खेल खत्म करने के लिए पूरा प्लान बनाकर बैठी होगी दोस्तों, और सृष्टि को बोलती हुई दिखाई देगी किसी भी तरह अनिरुद्ध को शराब के नशे में उसके करीब आ जाओ, अनिरुद्ध को बोलो कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। जी हाँ दोस्तों, यह सब कुछ प्लान अर्शी और सृष्टि बनाते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि अनिरुद्ध को बिल्कुल भी होश नहीं रहेगा और वह नशे में जो है चूर हो जाएगा। तभी तो अर्शी जो है अनिरुद्ध के करीब आएगी और उसके सामने ऐसा नाटक करेगी कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट के बॉक्स में जरूर से बताइएगा। यहाँ पे झनक को पता चलेगा अर्शी प्रेग्नेंट है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो अनिरुद्ध को अपनाएगी या नहीं, ये भी हमें कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। क्या उसे झनक को है अनिरुद्ध के पास जाना चाहिए वापस, या फिर अनिरुद्ध को छोड़ देना चाहिए, या फिर आदित्य कपूर के साथ अपना आगे बढ़ जाना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमें जरूर से करते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।